नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्रमा का प्रवेश शनि के घर में, यानी शनि के घर में चंद्रमा का कैसा प्रभाव रहता है, क्योंकि चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे गुरु पूर्णिमा के बाद। तो कैसा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, कैसा बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और चंद्रमा का शनि के घर में कैसा प्रभाव रहता है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चंद्रमा जब आपके भाग्य के भाव में पहुंचते हैं तो कैसा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं, भावनाओं के कारक होते हैं। यह व्यक्ति को इमोशनल बना देते हैं, क्योंकि भावुक होता है। जब चंद्रमा किसी भी भाव में जाते हैं तो वहाँ भावुक कर देते हैं। माता के कारक होते हैं और कई कार्य क्षेत्रों में सफलता के भी कारक माने जाते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, कैसा रहेगा यह आने वाला समय और यह चंद्रमा का प्रभाव किस प्रकार आपके जीवन में देखने को मिलेगा, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय चंद्रदेव या जय शनिदेव महाराज, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शनिदेव जो कि न्याय के दाता हैं, कलयुग के न्यायाधीश कहे गए हैं, और साथ ही साथ शनिदेव का जहाँ भी प्रभाव होता है वह कार्य क्षेत्रों में सफलता भी देखने को मिलती है, जहाँ पर अच्छा प्रभाव होता है। चंद्रमा शनि के शत्रु हैं, परंतु मकर राशि में यानी आपके भाग्य भाव में चंद्रमा का कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर अच्छा प्रभाव भी देते हैं चंद्रमा। चंद्रमा आपके भाग्य के भाव में विराजमान हो चुके हैं, क्योंकि चंद्रमा सवा 2 दिन के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और जिस भी भाव में जाते हैं वहाँ अवश्य ही बड़े बदलाव करते हैं, बड़े परिवर्तन करते हैं। जीवन में जो अचानक आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है या अचानक परिवर्तन देखने को मिलता है या कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगता है, कभी कभी मानसिक तनाव भी आपको देखने को मिल जाता है, यह सब चंद्रमा के लगातार राशि परिवर्तन करने के उपरांत आपको देखने को मिलता है। क्योंकि चंद्रमा जब मित्र की राशि में जाते हैं या अपनी स्व राशि में जाते हैं तो वहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हैं, और जब यह शत्रु की राशि में जाती हैं या नीच राशि में जाते हैं तो वहाँ पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। चंद्रमा अब आपके भाग्य के भाव में विराजमान हो चुके हैं, और नवम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि यह जीवन में भाग्य को दर्शाता है, जीवन में कार्य करने की क्षमताओं को दर्शाता है। गुरुओं का साथ मिलता है, पिता का सहयोग मिलता है, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है चंद्रमा को सप्तम दृष्टि प्राप्त है। प्रिय वृषभ राशि वालों, चंद्रमा को सप्तम दृष्टि प्राप्त है, तो चंद्रमा की सप्तम दृष्टि बुध के ऊपर पड़ रही है, जो चंद्रमा की राशि में है। यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, चंद्रमा की सप्तम दृष्टि बुध के ऊपर पड़ रही है और बुध स्वयं चंद्रमा के राशि में है, यानी चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि वह अपने ही घर में पड़ रही है, परंतु वहाँ पर बुध बैठे हुए हैं और बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि चंद्रमा आपके भाग्य भाव में बैठकर आपके तीसरे भाव को भी देखेंगे, तो महत्वपूर्ण हो जाएगा यह आने वाला समय। यानी शनि के घर में चंद्रमा का प्रवेश से अवश्य ही लंबे अरसे के बाद बड़ी सफलता के योग बनेंगे, भाग्य जागेगा और कार्य क्षेत्रों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, सफलता देखने को मिलेंगी। कभी कभी किसी कार्य क्षेत्र में आप भावुक भी हो जाएंगे और कभी भावनाओं के साथ बहकर आप धन के क्षेत्र में या कार्य के क्षेत्र में कुछ इस प्रकार के फैसले ले सकते हैं जिससे कि आपको देरी से सफलता मिल सकती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब शनिदेव महाराज का प्रभाव होता है, क्योंकि शनि के घर में विराजमान है चंद्रमा, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि शनिदेव महाराज जब प्रभाव देते हैं तो कार्य क्षेत्र में सफलता तो मिलती है, परंतु देरी से प्रभाव देखने को मिलता है। कभी कभी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, परंतु वहाँ पर आप संयम बनाकर रखें, धैर्य बनाकर रखें, सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है वृषभ राशि वालों के लिए कि आपको कार्य क्षेत्र में
धैर्य बनाकर रखें, संयम बनाकर रखें, सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। क्योंकि जब चंद्रमा मकर राशि यानी आपके भाग्य के भाव में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ कार्य क्षेत्रों में देरी से सफलता देखने को मिलती है, परंतु सफलता अवश्य ही मिलती है। कभी कभी कार्य क्षेत्रों में बदलाव भी देखने को मिलता है, परिवर्तन भी देखने को मिलता है, जो कि आपके लिए सकारात्मक रहता है। बुध आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, यानी गणेश जी भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि बुध अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ पर बुध अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि बुध जब अपने ही नक्षत्र में जाते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि होने के बाद भी कार्य क्षेत्र में बुध का सकारात्मक प्रभाव रहेगा, सफलता देखने को मिलेगी, अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। क्योंकि यह महत्वपूर्ण हो जाता है जब चंद्रमा बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो कार्य क्षेत्रों में कभी कभी आपको जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था या परिस्थितियां बिगड़ रही थी, वहां पर कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण अवश्य ही देखने को मिलती है, अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, सफलता देखने को मिलती है। जीवन में जो धैर्य की कमी आपको देखने को मिल रही थी या कभी कभी आत्मविश्वास भी कमी देखने को मिल रही थी, आत्मविश्वास में यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जब चंद्रमा हर 1.25 दिन के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और जब अच्छे भाव में जाते हैं, लाभकारी होते हैं, तो वहाँ पर मन आपका शांत रहता है और कार्य क्षेत्र में आपका मन लगता है। आप कार्य को और आगे बढ़ाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। अगर चंद्रमा शत्रु की राशि में होता है या नीच राशि में होता है, अशुभ भाव में होता है, किसी पापी ग्रह की दृष्टि होती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं शारीरिक रोग देखने को मिलता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलते हैं और मन आपका विचलित रहता है। कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगता है, यानी मन आपका एकाग्र नहीं रहता है और यह बड़ा प्रभाव और बड़ा परिवर्तन अब आपके जीवन में समाप्त होने जा रहा है। यानी अब चंद्रमा का अच्छा प्रभाव देखने को अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे और आपकी जो परेशानियाँ हैं वह अवश्य ही समाप्त होंगी। यहाँ पर मन आपका अवश्य ही शांत रहेगा, परंतु यहाँ पर आपको धैर्य अवश्य बनाकर रखें, क्योंकि शनि के घर में है और जब कोई ग्रह किसी भी के घर में जाता है तो वहाँ पर उसकी प्रवृत्ति अवश्य ही ले लेता है। तो यहाँ पर चंद्रमा सफलता देंगे, मन आपका शांत रहेगा, परंतु कुछ कार्य क्षेत्र में देरी से आपको सफलता देखने को मिल सकती है या देरी से परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि धैर्य बनाकर रखें। प्रिय वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र आपके लगन में है, तो माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बन रहा है और सप्तम दृष्टि से आपके 7वें भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर जीवन साथी का आपको साथ मिलेगा, पारिवारिक मान सम्मान आपका बढ़ेगा, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जो धन के क्षेत्र में वृषभ राशि वालों को लंबे समय से जो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, क्योंकि शुक्र अच्छे नहीं थे, शुक्र का पूर्ण लाभकारी प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा था, परंतु अब अच्छा प्रभाव देखने को भी मिलेगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र के ऊपर है और शनि और शुक्र आपस में अच्छा प्रभाव देते हैं और यहाँ पर शुक्र अपने ही राशि में है, तो शुक्र का बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके कार्य सफलता की ओर बढ़ेंगे और चंद्रदेव के प्रभाव के कारण मानसिक शांति आपको प्राप्त होती है और जो जीवन में कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव चल रहा था उसमें भी सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। माता का स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही थी तो कहीं ना कहीं उसमें भी सुधार भी देखने को मिलेगा, परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कार्य क्षेत्र में, यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, कार्य क्षेत्र में आपको वाद विवाद से अवश्य ही बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शत्रु जो आपके जीवन में थोड़ी सी चुनौतियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए आपको कोई भी बड़ा फैसला लेना है तो मन को शांत कर ही हमें बड़ा फैसला लेना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सपने देखना बड़ा ही जरूरी होता है। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, जब हम सपने देखते हैं तो उन्हें सपनों को पूरा करने के लिए जब हम मेहनत भी करते हैं, क्योंकि वह सपने आपके होते हैं और आप उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं और फिर आप सफलता भी प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करते हैं उनके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है
प्रिय वृषभ राशि वालों, सपनों को पूरा करने के लिए जो भी आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, वह अवश्य ही सफल होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि चंद्रदेव का प्रभाव रहेगा, बुध का अच्छा प्रभाव रहेगा और माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बन रहा है, क्योंकि आपके लगन में है। जब तक शुक्र आपके लगन में रहेंगे, अच्छा प्रभाव देंगे, दूसरे भाव में भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो महत्वपूर्ण हो जाता है चंद्रमा का प्रभाव, क्योंकि मानसिक शांति प्रदान कराते हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता का स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं समाप्त होती हैं और जो शारीरिक रोग चल रहे हैं, पीड़ा चल रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार अवश्य ही देखने को मिलता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जो व्यक्ति कार्य क्षेत्र में लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं परंतु सफलता नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बदलाव आपको अवश्य ही करना चाहिए। सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। आप जिस कार्य क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं उसी कार्य क्षेत्र में आपको अवश्य ही मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब हम समय के अनुसार कार्य करते हैं तो हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है, और जब हम अच्छे समय को व्यतीत कर देते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति हमें देखने को मिलती है, जिससे कि कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि मन आपका विचलित रहता है, उसी प्रकार कार्य क्षेत्र में भी आपका मन नहीं लगता है और कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हौसलों को बुलंद रखें और सोच को सकारात्मक रखें। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय चंद्रदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि चंद्रमा का आपके भाग्य के भाव में प्रभाव है, तो भाग्य का भी यहाँ पर साथ देखने को मिल सकता है किसी कार्य क्षेत्र में। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में चंद्रमा का अच्छा प्रभाव, सूर्य का अच्छा प्रभाव, क्योंकि जब यह ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं तो जीवन सफलता की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है कि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय चंद्रदेव, जय माँ लक्ष्मी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें।